नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड इन मल्टीमीडिया। जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशंस का एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें टेक्स्ट के साथ इमेज, ऑडियो और वीडियो इन चारों कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब आप पावर पॉइंट की स्लाइड बनाते हो तो पावर पॉइंट की स्लाइड बनाते समय आप जरूरत पड़ने पे टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो, जरूरत पड़ने पे इमेज लगाते हैं, आप ऑडियो भी लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पे वीडियो भी पुटअप कर सकते हैं। फाइनली वो एक ऐसा पैकेज बन जाता है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस पैकेज में टेक्स्ट भी दिखाई देता है, आवश्यकता के अनुसार इमेज, ऑडियो, वीडियो एवरीथिंग दिखाई देती है। तो ये एक फाइनेस्ट एग्जांपल है मल्टीमीडिया का। अब जैसे हमने पिछली क्लास में मल्टीमीडिया में टेक्स्ट के इंपॉर्टेंस को समझा था, वहीं आज हमें मल्टीमीडिया में साउंड के इंपॉर्टेंस को समझना है। तो हालांकि ये बात तो बहुत ही सिंपल है कि साउंड का अपना एक इम्पैक्ट होता है। बगैर साउंड के प्रेजेंटेशन लगभग बिल्कुल डाउन पोजीशन पे कहलाएगी। आप समझ लीजिए कि कोई मूवी आप देख रहे हैं उस पर साउंड नहीं हो, आप कोई एडवर्टीजमेंट सुन रहे हो उसमें साउंड नहीं हो, आप कोई प्रेजेंटेशन देख रहे हो उसमें साउंड नहीं हो, तो बिना साउंड के तो वो इफेक्टिव होगी ही नहीं कभी भी। बिल्कुल वो ऑलमोस्ट मान के चलिए डेड है। फिलहाल इंपॉर्टेंस की बात से पहले हम समझ लेंगे साउंड क्या है। तो साउंड एक ऐसा कंपन है जिसे सुनने की शक्ति के आधार पर पहचाना जाता है। मतलब यूजुअली हम साउंड को देखते तो है नहीं और ना तो उसको हम क्या करते हैं, साउंड को हम सुनते ही हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि साउंड एक ऐसा कंपन है, एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसे हम सुनने की शक्ति के आधार पर पहचानते हैं। सामान्यतः हम उन वाइब्रेशंस को सुनते हैं जो हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। साउंड का प्रसार गति उस माध्यम के प्रकार, तापमान और दबाव पर निर्भर करता है। इनका कहना यह है कि वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं साउंड भी इन चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप देखते होंगे कि नाइट के समय में, रात के समय में साउंड हमें दूर दूर का भी सुनाई देता है। तो क्योंकि बाकी साउंड कम होता है, हवा का भी प्रसार ज्यादा रहता है, तो जैसे जहां हवा जाती है तो साउंड कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उन चीजों में पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ यही बताया जा रहा है कि साउंड की जो प्रसार गति है, प्रसार गति मतलब साउंड का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल होना, जाना, तो वो साउंड का जो गति है वो कहीं ना कहीं तापमान और दबाव पर भी निर्भर करती है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। ओवरऑल बात ये तो था साउंड। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ऑडियो इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू एनहेंस द मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इन वेरियस वेज। इसका मतलब ये है कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को एनहेंस करने के लिए, यानी कि उसे और बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, उसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं। Nowadays there are endless application and programs that are designed to educate people using the internet। इसमें कहा जा रहा है कि अभी के समय में endless, अंतहीन प्रोग्राम ऐसे हैं, अंतहीन ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रही हैं। अब when you look at the internet education you will see that they need to have audio help। अब आप उसमें देखते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं ऑडियो की जरूरत होती है। आप बिलीव कीजिए अगर यहाँ ऑडियो नहीं होगा तो ये पूरी तरह से मान लीजिए डेड है सब कुछ। Because then the education is much easier. People who want to learn something using the power of the internet, they will much rather watch an educational video। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कुछ सीखना चाहता है और अगर उसे कोई एजुकेशनल वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो वहाँ पर ऑडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसी वीडियो की बात कर लीजिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल आपको स्लाइड्स दिखाऊं, मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रेशन डाउन होगा और ज़्यादा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ही बन नहीं पाएगी। और अभी जिस तरह से मेरी बात आप तक पहुंच रही है शायद उस तरह से बात ना पहुंच पाए। तो यही है ऑडियो का इम्पोर्टेंस एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है मोनो और स्टीरियो साउंड। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा साउंड के बारे में कि साउंड एक तरह का वाइब्रेशन है जो हम अपने कानों से सुनते हैं। अब यहाँ पर साउंड को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक मोनो और दूसरा स्टीरियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मोनो समझ लेते हैं कि मोनो साउंड में वन सिंगल चैनल इज यूज्ड। मतलब मोनो साउंड में केवल एक सिंगल चैनल यूज किया जाता है। हालांकि ये ना समझें कि इस साउंड में स्पीकर भी एक ही होगा, ऐसा नहीं है। स्पीकर एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वो सभी सिग्नल की सेम कॉपी को ही प्रोड्यूस करेंगे। इन मोनोरल साउंड वन सिंगल चैनल इज यूज्ड
इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड थ्रू सेवरल स्पीकर्स। हालांकि ये साउंड कई स्पीकर्स के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन वो सारे ही स्पीकर सेम कॉपी ऑफ सिग्नल्स को ही प्रोड्यूस करेंगे। आपने सुना होगा इसके अलावा सराउंड साउंड आपने सुना होगा। सराउंड साउंड आप जैसे डिजिटल बड़े बड़े आप वो डीजे वगैरह देखते हो, सराउंड साउंड अलग अलग स्पीकर्स, कोई उसमें मोटी आवाज निकालता है, कोई पतली आवाज निकालता है। वो ऑडियो एक ही है, लेकिन उस ऑडियो को उनने अलग अलग स्पीकर्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक मोटी थाप निकालेगा, एक जिसमें बेस ज्यादा होगा, एक जिसमें टेरिबल ज्यादा होगा, वो सराउंड साउंड हो गया। ये सराउंड साउंड नहीं है, ये मोनो साउंड है। ये सिंपल एक कॉपी साउंड की ही प्रोड्यूस करेगा, भले स्पीकर कितने भी ज्यादा हों, लेकिन सबको सिग्नल की एक ही कॉपी मिलेगी। अब जिस सराउंड साउंड की बात है, मोनो साउंड को मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ, ये एक ही सिग्नल की कॉपी है। एक ही सिग्नल की कॉपी 2 स्पीकर में जा रही है, 3 स्पीकर में भी जा सकती है, 4 में भी जा सकती है, लेकिन जाएगा केवल एक ही सिग्नल। आप सोचेंगे कि ये स्पीकर थोड़ा अलग साउंड निकाले, ये अलग साउंड निकाले, तो ऐसा मोनो साउंड के केस में नहीं है। अब बात करते हैं अगले स्टीरियो साउंड की। तो इन स्टीरियोफोनिक साउंड मोर चैनल्स आर यूज्ड। इस तरह के साउंड में टिपिकली 2 तरह के चैनल्स यूज किए जाते हैं। जो मैंने सराउंड साउंड की आपसे बात करी वो इससे भी ज्यादा इनहेंस्ड है। ये सराउंड साउंड से छोटा वर्जन माना जा सकता है। अब इसमें कहा गया है यू कैन यूज 2 डिफरेंट चैनल्स एंड मेक 1 फीड स्पीकर टू द सेकंड फीड स्पीकर विच इज द मोस्ट कॉमन स्टीरियो सेट। दिस इज यूज्ड टू क्रिएट डायरेक्शनलिटी पर्सपेक्टिव स्पेस। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिग्नल्स अलग अलग हो सकते हैं, जिसको मैं इस चित्र के थ्रू दर्शा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 अलग स्पीकर हैं, एक को अलग सिग्नल मिल रहा है और दूसरे को अलग सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर साउंड की थोड़ी वैरायटी बढ़ जाती है। और यूं समझ लीजिए कि मोनो साउंड की तुलना में स्टीरियो साउंड थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगले टॉपिक में साउंड की हम 2 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, एक एनालॉग कैटेगरी और दूसरी डिजिटल। तो हालांकि आपने फंडामेंटल्स में पढ़ रखा होगा कि एनालॉग सिग्नल्स वेव्स पर बेस्ड होते हैं, तरंगों पर बेस्ड होते हैं, और डिजिटल सिग्नल डिजिटल बिट्स यानी 0 और 1 पर बेस्ड होते हैं। हालांकि यूं माना जाता है और होता भी है कि डिजिटल साउंड एनालॉग की तुलना में ज्यादा बेटर होता है। ये चीज यहाँ बताई हुई है कि एनालॉग टेक्नोलॉजी में एक वेव इज रिकॉर्डेड और यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एनालॉग टेक्नोलॉजी में एक वेव को रिकॉर्ड किया जाता है और उसी के ओरिजिनल फॉर्म में ही उसको यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए इन एन एनालॉग टेप रिकॉर्डर, हम एक एनालॉग टेप रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं। अ सिग्नल इज टेकन स्ट्रेट फ्रॉम द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के थ्रू हमने कुछ रिकॉर्डिंग करी, वो वेव्स के फॉर्म में उस टेप रिकॉर्डर तक पहुंची और फिर टेप ने उसको रीड करा, एम्पलीफाइड करा और स्पीकर पर भेज दिया ताकि साउंड को प्रोड्यूस किया जा सके। तो कुल मिला के सीधा सीधा एनालॉग सिग्नल एनालॉग टेप रिकॉर्डर में गया, एनालॉग टेप रिकॉर्डर ने उसको रीड करा, एम्पलीफाई करा, स्पीकर पर भेज दिया ताकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सके। तो यूं समझ लीजिए कि एनालॉग सिग्नल वेव्स के फॉर्म में होता है। कहीं ना कहीं डिजिटल की तुलना में इसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती है, फिर भी क्योंकि ये बेसिक फॉर्मेट है इसलिए इसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। सेकंड कैटेगरी की बात करूं तो वो है डिजिटल साउंड। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने साउंड को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है अभी के समय में, और क्योंकि ये बिट्स के फॉर्म में होता है, सिग्नल्स एकदम एक्यूरेट होते हैं। अगर हम एनालॉग वेव्स की बात करें, एनालॉग वेव्स प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होती हैं, अप एंड डाउन की बीट्स पर बेस्ड होती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल एकदम एक्यूरेट होते हैं, करेक्ट होते हैं। और कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें एनालॉग से तो ये ज्यादा परफेक्ट साउंड होता है। ये चीज यहाँ पर बताई हुई है। द एनालॉग वेव्स इज सैंपल्ड एट सम इंटरवल्स, यानी कि जो एनालॉग की वेव्स होती है वो कुछ अंतराल के बाद सैंपल्ड होती है और फिर उसे जब नंबर्स में कन्वर्ट कर दिए, वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है जब हम एनालॉग सिग्नल को किसी डिजिटल डिवाइस में स्टोर करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे मैं इनपुट यहाँ पे दे रहा हूं तो वो एनालॉग फॉर्म में जा रहा है, लेकिन अगर वो किसी डिजिटल डिवाइस में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिजिटल साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज बताई हुई है। एनालॉग और डिजिटल 2 फॉर्मेट्स हैं, जिसमें से अभी के समय की अगर मैं बात करूं आपसे तो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर केपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग साउंड इन डिजिटल फॉर्मेट। अभी के समय की मैं बात करूं तो ज्यादातर डिवाइसेस अब डिजिटल डेटा को ही डिजिटल साउंड को सपोर्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ साउंड फॉर्मेट्स के बारे में। फॉर्मेट्स का मतलब जैसे आप वर्ड की फाइल सेव करते हो तो वो DOC या DOCX फॉर्मेट में सेव होती है यूजुअली। एक्सेल की आप फाइल सेव करते हो तो XLS या XLSW के फॉर्मेट में सेव होती है।
उसी तरह से आपको पता है कि साउंड भी अलग अलग तरह के एक्सटेंशन के साथ सेव हो सकते हैं, जैसे कि MP3 या MP4 या वेव फॉर्मेट या मिडी फॉर्मेट। तो कई सारे फॉर्मेट्स हैं, हम कुछ फॉर्मेट्स की बात करेंगे। तो पहला फॉर्मेट है यहाँ पर मिडी फॉर्मेट। मिडी हेयर स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। It is a format for sending musical informations between electronic musical devices like synthesizers and PC sound cards. इस तरह का फॉर्मेट यूजुअली उपयोग में लिया जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल डिवाइसेस जैसे कि सिंथेसाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक गिटार हैं या इलेक्ट्रॉनिक कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, तो वो जिस फॉर्मेट में साउंड को कैप्चर करते हैं वो यूजुअली ये फॉर्मेट है, मिडी फॉर्मेट। हालांकि इस फॉर्मेट को आप फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार MP3 या MP4 या वेव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई सारे कन्वर्टर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो साउंड फॉर्मेट्स को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट की बात हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट मिडी फॉर्मेट में डेटा को सेव करते हैं और फिर आप हालांकि उसे विभिन्न फॉर्मेट्स में चेंज कर भी सकते हैं। यहाँ बताया गया है मिडी फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड इन 1982 बाय द म्यूजिक इंडस्ट्री। इस फॉर्मेट को 1982 में म्यूजिक इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया। ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और रियल प्रोफेशनल म्यूजिक मेकिंग के समय, यानी जब कभी म्यूजिक वगैरह कंपोज किया जाता है तो इस फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगली कैटेगरी है वेव फॉर्मेट। तो द वेव फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट। इस फॉर्मेट को IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने डेवलप किया है। इट इज सपोर्टेड बाय ऑल कंप्यूटर रनिंग विंडोज। विंडोज रन करने वाले लगभग सभी कंप्यूटर्स इस फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं और ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेब ब्राउजर्स पे, यानी कि जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो, मोजिला या फायरफॉक्स, मोजिला या गूगल क्रोम यूज करते हो, वहां पर जो भी साउंड है वो आपको बहुत ज्यादा केसेस में वेव फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसकी पहचान इस एक्सटेंशन से होती है .wav। अगला एक्सटेंशन है MP3 फॉर्मेट। ये तो बहुत ज्यादा यूज में लिया जाने वाला फॉर्मेट है। MP3 फॉर्मेट इज एक्चुअली MPEG फाइल्स। MP3 एक्चुअली MPG फाइल्स होती हैं। ये इसका एक बड़ा वर्जन MP4 भी अवेलेबल है, आपको पता ही होगा। तो MP3 फाइल्स एक्चुअली MPG फाइल्स हैं जो कि मूविंग पिक्चर्स को भी सपोर्ट करती हैं MP4 के फॉर्म में। तो ये बहुत ज़्यादा यूज में लिया गया फॉर्मेट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका साइज थोड़ा कम रहता है। जहाँ तक देखा जाता है कि वेब फॉर्मेट की जो फाइल्स होती हैं, साउंड फाइल्स, उनका साइज थोड़ा ज़्यादा रहता है, जबकि MP3 की आप बात करेंगे तो इसमें साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। ये फॉर्मेट रियल टाइम एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है और आप मोबाइल वगैरह में भी आप देखेंगे तो आपको MP3 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा प्रचलित फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये थे कुछ साउंड के फॉर्मेट्स। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, MP4 है, AVI है, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जो कि साउंड के लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साउंड एडिटिंग एंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर्स। तो नाम से समझ में आ जाता है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो इस काबिल हों कि साउंड में एडिटिंग कर सकें, अलग अलग साउंड्स को आपस में मिक्स कर सकें। तो आप देखते हैं DJ के पास कई सारे ऐसे मिक्सर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इंटरनेट पर भी आपको कई सारे ऐसे मिक्सिंग सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। मूवीज वगैरह बनाने के लिए वीडियो क्लिप्स हम कई बार बनाते हैं, मैरिज वगैरह के क्लिप्स बनते हैं, कई सारे हम फंक्शंस करते हैं उनके क्लिप्स बनाते हैं। तो ये बहुत कॉमनली आपको भी पता ही होगा, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो साउंड में एडिटिंग कर सकते हैं, अलग अलग साउंड्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो सिंपली ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो साउंड में एडिटिंग कर सकें, मिक्सिंग कर सकें, ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर्स साउंड एडिटिंग एंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। यही चीज यहाँ लिखिए। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच अलाउज एडिटिंग एंड जनरेटिंग ऑफ ऑडियो डेटा। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमें अनुमति देते हैं ऑडियो को एडिट करने की, मतलब उसमें संपादन करने की, एंड जनरेटिंग ऑडियो डेटा, और नए ऑडियो को जनरेट करने की भी। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैन बी इम्प्लीमेंटेड कम्प्लीटली और पार्टली एज अ लाइब्रेरी। इसमें कहा गया कि ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लाइब्रेरी के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे म्यूजिक बनाते जाएं, उसमें कलेक्शन कलेक्ट करते जाएं, या हम इसे पार्टली अपने हिसाब से आंशिक प्रोडक्शन के लिए भी यूज में ले सकते हैं। हम इसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी रूप में भी यूज ले सकते हैं और वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं।
एक अच्छे साउंड एडिटिंग और मिक्सिंग सॉफ्टवेयर्स में ये फीचर्स की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये फीचर्स तो होने ही चाहिए। जैसे कि पहला बोला गया है, द एबिलिटी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वेरियस ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स फॉर एडिटिंग। उनमें क्षमता होनी चाहिए कि हम अलग अलग तरह के ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जैसे कि वेव फॉर्मेट, MP3 फॉर्मेट, MP4 फॉर्मेट, मिडी फॉर्मेट, इन सभी तरह के फॉर्मेट्स को इंपोर्ट कर सकें। इन सभी फॉर्मेट्स में फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें। रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम वन और मोर इनपुट्स, अलग अलग इनपुट से हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकें। जैसे आपने माइक्रोफोन भी अटैच कर रखा हो, सिंथेसाइजर भी अटैच कर रखा हो, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में से हम एक साथ ही कंबाइंड फॉर्म में डेटा को गैदर कर सकें। अब जैसे कोई गाना कंपोज करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो पहले गा ले बाद में उसमें म्यूजिक फीड करे, या पहले म्यूजिक दे दे बाद में गाना। कहने का मतलब ये है कि हालांकि चीजें पॉसिबल है, लेकिन इफेक्टिवली ये काम तब होगा जब बहुत सारी चीजें आपस में सिंक्रोनाइज हुआ है, और सिंक्रोनाइज करके सबका कलेक्टिवली डाटा एक ही बार में इनपुट हो सके, तो वो ज्यादा रियल टाइम वर्क कहलाएगा। एडिट द स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ साउंड। किसी साउंड के स्टार्ट टाइम को सेट करना, स्टॉप टाइम को यानी कि किसी साउंड को काटना, बीच में से स्टार्टिंग देना, उसकी बीच में एंडिंग देना अपने हिसाब से। फेड इनटू और आउट ऑफ अ क्लिक। फेड इनटू मतलब देखा होगा कई सॉन्ग्स एंडिंग के समय धीमे होने लगते हैं, कई म्यूजिक ऐसा होता है जब एंड होने वाला होता है तो धीमा होने लगता है, तो ये चीज फेड आउट कहलाती है। और शुरू होते समय वो तेज बीट पकड़ता है तो फेड इन कहलाता है। तो ये सब सेटिंग्स करना कि कब उसे फेड इन होना है, कब म्यूजिक ऊपर उठना है, कब डाउनफॉल आना है, ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ। मिक्स मल्टीपल साउंड सोर्स ट्रैक्स, कई सारे सोर्सेस, कई सारे अलग अलग सॉन्ग्स को, ऑडियो क्लिप्स को मिक्स करने की उसमें कैपेबिलिटीज हो। अप्लाई सिंपल और एडवांस इफेक्ट्स, और इनपुट करने के साथ साथ उसमें अलग अलग इफेक्ट्स डालने के भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। जैसे बीच में हम कई बार चाहते हैं कि कुछ अलग अलग तरह के साउंड्स उसमें डाल पाएं, जैसे आप सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, बीच में हंसने की आवाज आती है या क्लैपिंग्स की आवाज आती है, तो ये ऐसी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे एडिटर से। प्लेबैक साउंड के साथ मैनेज करना, कन्वर्जन तो हमने खैर पहले पढ़ा ही कि अलग अलग क्वालिटी लेवल्स के साथ डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स के बीच में कन्वर्जन करना। तो ये कुछ बिंदु हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सारे फीचर्स होने चाहिए एक साउंड एडिटिंग और मिक्सिंग सॉफ्टवेयर में। तो फाइनली अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो साउंड को इनपुट करने के बाद, साउंड को लेने के बाद उसमें आवश्यकता के अनुसार एडिटिंग करने की, मिक्सिंग करने की, ऑल्ट्रेशन करने की, उनमें इफेक्ट्स ऐड करने की, और अलग अलग तरह के कई सारे फीचर्स रखते हों, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को साउंड एडिटिंग और मिक्सिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है।